भरती पुकार देवा दुनु कर जोड़वा अरग के बेरवा पूजन के राजा जी राजा जी राजा जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है बिहार दिवस, तो बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे यूनिवर्सिटी में बिहार दिवस की सेलिब्रेशन हो रही है, तो मैं आज आपको अपना यूनिवर्सिटी दिखाऊंगी। हमारे यूनिवर्सिटी में बिहार दिवस कैसे सेलिब्रेट होता है, और ये पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेट हो रहा है। तो चलिए, इसके लिए ऑडियो पहले से बुक हो चुकी है एंड अब हम वहाँ जाएंगे एंड देखेंगे क्या क्या कार्यक्रम है एंड क्या क्या आगे होने वाली है। एंड सारा फंक्शन देखते बिहार से। यहाँ फंक्शन हमारे आने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ आने में, बट कोई ना। तो चलिए अब अंदर चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं अंदर का सीन। ठीक है, तो हमें उनको याद, उन चीज़ों को याद करना है और अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। मैं किसी कंट्री में गया तो उनकी वैल्यूज मैंने उनसे पूछी क्या वैल्यूज है, तो उनकी एक वैल्यू थी कि हमें दूसरों से बेहतर होना है, कल से आज बेहतर होना है, ये एक वैल्यू थी। तो यानी कि हमें आगे कैसे बढ़ना है और दूसरों से भी कैसे आगे बढ़ना है, ये एक उनकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो सिस्टम था वो इस वैल्यू पर बेस्ड था कि हमें हाउ टू इम्प्रूव so as to be better than yesterday and better than others, right? That's what is said. So we have to really go for that, and our target should be to how to really improve ourselves every day and better than others, so that we can learn from our past, our great people, those who have really made us to feel proud of it. So with these words, I once again congratulate all of you for organizing this day and Bihar Divas की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे घर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे ससुराल तो यूपी के हैं, बट मेरे ससुर के ससुराल जो है बिहार के। ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि सर ने हमसे साझा किया कि सर के ससुर का ससुराल बिहार से है, तो सर भी एक तरह से हमारे बिहार के ही हैं। हर दिल बिहारी है। तो कहते हैं कि मैं गुरु का तख्त हूँ, मैं गुरु का तख्त हूँ, मैं बुद्ध का भक्त हूँ। कि मैं गुरु का तख्त हूँ, मैं बुद्ध का भक्त हूँ, मैं सूर्य की धरती हूँ, मैं सीता की भूमि हूँ, मैं शून्य का शान हूँ, मैं शून्य का शान हूँ, मैं मौर्य का साम्राज्य हूँ, मैं कर्ण जैसा दानी हूँ, मैं नालंदा जैसा ज्ञानी हूँ, मैं एक हूँ, मैं हजार हूँ, मैं बिहार हूँ। और हमारे बीच अगले कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे हर्षवर्धन, जो आपको अपनी कविता से लाभान्वित करेंगे। हर्षवर्धन, इनके नाम में ही हर्षता है, तो मैं चाहूंगा कि आपके चेहरे पर भी एक झलक होनी चाहिए और मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब भी कोई प्रस्तुति हो तो आप अपना उत्साह बनाए रखेंगे और इनका भी उत्साह बढ़ाते रहेंगे और अपनी तालियां भी बजाते रहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जय बिहार, जय बिहार।
सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी के सामने एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है हम बिहारी हैं। थोड़ा गुर्बत थोड़ा अनाड़ी है, थोड़ा गुर्बत थोड़ा अनाड़ी है, मेहनत के पकिया पुजारी है, अपना हक पर बलियारी है, बाकी सदैव नर्म आभारी है। हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। भगवान बुद्ध के धरती से बाटे हमार नाता, भगवान बुद्ध के धरती से बाटे हमार नाता, जहाँ चनक जैसन रहले कूटनीति के ज्ञाता। राजेंद्र बाबू से खुलल देश के राष्ट्रपति के खाता, राजेंद्र बाबू से खुलल देश के राष्ट्रपति के खाता। हमारा रग रग में बहेला अशोक चंद्रगुप्त के खून, चेहरा पे देख सके आज भी शेर शाह के जुनून। दुनिया में ज्ञान के अवतारी है, दुनिया में ज्ञान के अवतारी है, शिक्षा में सबका पे भारी है, सबसे ज्यादा IAS IPS अधिकारी है। हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। हमरा मेहनत के पराकाष्ठा के जग में लोग देला उदाहरण, हमरा मेहनत के पराकाष्ठा के जग में लोग देला उदाहरण। सब बड़का शहर के बड़की बिल्डिंग चमकत बा हमरे कारण, सब बड़का शहर के बड़की बिल्डिंग चमकत बा हमरे कारण। हम भोजपुरी मैथिली अंगिका मगही के हई विशुद्ध उच्चारण, हम भोजपुरी मैथिली अंगिका मगही के हई विशुद्ध उच्चारण। हमरा कला संस्कृति कौशल के जग में होला गुणगान, हमरा कला संस्कृति कौशल के जग में होला गुणगान। पावन धरती हम बिहार के प्रतिभा के हौहे खान। कबो महेंद्र मिसिर कबो भिखारी है, कबो महेंद्र मिसिर कबो भिखारी है, कबो हम वीर कुंवर कबो क्रांतिकारी है। देश के दुश्मन खातिर हारी है, हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय भारत। बिल्कुल। तो आज नहाय खाए का दिवस है, तो मैं आप सबों को छठ पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मनदीप से अनुरोध करता हूं कि मनदीप आपको वो छठ पूजा के धुन सुनाएंगे जिसको सुनकर हर बिहारी, मैं जैसा मैंने भी सुना है कि हर बिहारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि एक झलक आपको जरूर दिखेगी बिहार की इनके सुरीले आवाज में।
आरती पुकार देवा दुनु कर जोड़वा अर्घ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो भूखिया पियास साही रही के उपास हो मानवा में दर्शन के लागल बास हो भूखिया पियास साही रही के उपास हो मानवा में दर्शन के लागल बास हो बाजिन पुकारे देवा दुनु कर जोड़वा अर्घ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो दीनानाथ दीनहीन के रहुए गोसाई महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई दीनानाथ दीनहीन के रहुए गोसाई महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई बाजिन पुकारे देवा दुनु कर जोड़वा अर्घ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो उगा है सूरज देवा भले भीनु सरवा अर्घ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो छठ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लोग अक्सर पूछते हैं आखिर क्या है छठ, तो आइए आपको बताते हैं। छठ का मतलब माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी गीतों की आवाज़ है छठ। मिट्टी के चूल्हे पर पके उस मीठी गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। 4 दिन 4 पहर भगवान सूर्य के हर रूप की उपासना है छठ। प्रकृति की पूजा है छठ। ठेकुआ जैसा महाप्रसाद है छठ। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाला हमारी खुशियों का आधार है छठ। टूट कर बिखरना क्या होता है, अजी हम बिहार वालों से पूछिए ना, हमसे पूछिए ना कि छठ का आखिरी दिन पालन इतना मुश्किल क्यों होता है। हमसे पूछिए ना कि दिवाली में घर न जाकर छुट्टी बचाना क्या होता है। वो दौरा उठाना, घी से बना हुआ ठेकुआ, नहाए खाए वाला कद्दू भात और खन्ना का खीर रोटी प्रसाद क्या होता है। आधुनिकता से भरे इस युग में आत्मीयता की पुकार है छठ। अरे हम बिहारियों का पहला प्यार है छठ। नमस्कार। कहते हैं कि स्वप्न स्वीकार करें। हमारी अपनी बिहार की युवा प्रतिभा है जो ऐसे ऐसे कलाओं को प्रस्तुत कर रही है। तो जोरदार तालियां होना चाहिए, यह प्रदर्शित होना चाहिए कि इस कला में जितनी प्रतिभा है आपकी तालियों में भी उतनी हो। उज्जवल भविष्य का संगम बिहार है। इस कड़ी में मैं अपने साथ अपनी कोर्स को जोड़ना चाहूंगा। प्रिया हमारे बीच मेरी कोर्स प्रिया, जो आपको इस कार्यक्रम को अगले पड़ाव पर ले जाएगी। प्रणाम सभी को। संगीत की कोई भाषा नहीं होती और जब बात बांसुरी की हो तो स्वर सीधे हृदय तक। मंच पे आंगनबाड़ी शालिनी कुमारी राव अपनी मधुर आवाज से होली के ये पावन गीत रउआ सबके सोझा पेश करिए। तो जोरदार ताली से स्वागत कइल जाए। कोई लड़का तो नहीं मिल
खड़ी में कोई लड़का नहीं, लड़की का दुपट्टा फंस गया। शालिनी इस सालिन नहीं, सालिन नाम है इनका। और माफी चाहूंगा सालिन नाम है इनका, और ये आपके समक्ष होली के गीत प्रस्तुत करेंगे। भाई लड़की को बोल रही है, छोड़ो ना रहने। काहे घर नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर। फगुनी बेरिया सैया बेधे अंग अंग में, व्याकुल मनवारा चाहता बेसांग में। फगुनी बेरिया सैया बेधे अंग अंग में, व्याकुल मनवारा चाहता बेसांग में। व्याकुल मनवारा चाहता बेसांग में। सगरी तुमाजा किरकिरा कैला राजा जी, अहोलिया नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर। झलके मिजाज जब बोलेली कोयलिया, नीमन न लागे जाही तहर बिन होलिया। झलके मिजाज जब बोलेली कोयलिया, नीमन न लागे जाही तहर बिन होलिया। लागत दूसरे पे लुभा गइला राजा जी, लागत दूसरे पे लुभा गइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर नाइला राजा जी, अहोलिया में काहे घर। हमारे सूत्रों का मानना है और दिल थाम के बैठिएगा। हमारे नेताजी कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़ी बहन और बड़ी बहन और बहादुर भाइयों को मेरे घोटाले का दिल से नमस्कार। उन्हें भी नमस्कार। आइए नेताजी। अनेक अनेक प्रणाम। तो आइए नेताजी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। तुमने तो कहा स्थान ग्रहण करिए, ये चारपाई कहाँ है भाई? नेताजी ये स्टूडियो है। ये
नेताजी मेरा मतलब है तो ढंग से बैठिए, सही से बैठिए। की बोलना मैं तो बहुत है। चलिए नेताजी, अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू का होता है रे? अरे नेताजी आपको कुछ नहीं आता क्या? साक्षात्कार को कहते हैं इंटरव्यू, ये साक्षात्कार है। तो सवाल पूछेगा। पूछा। अच्छा ये नेताजी आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? सीधा सवाल है। छोरों के साथ छोरियों भी मखलूक है। हमारा मतलब ये था इंडिया में आपका जन्म कहाँ हुआ था? फिर से वही वाली सवाल। अरे इंडिया में घर में पैदा भाई था रे। घर में पैदा भाई था। अच्छा नेताजी आप ये बताइए इंडिया के कौन से इलाके के कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? अरे इलाके में तो कुत्ते रहते हैं रे। अच्छा नेताजी, ये सब छोड़िए, अब आइए हम लोग कुछ जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। जनरल नॉलेज ठीक है रे। अरे नेताजी उधर स्कूल में कहते तो आपको बात पता ना, बच्चों ने बताया था ना कि सामान्य ज्ञान को जनरल नॉलेज कहते हैं। अच्छा तो बोला। नेताजी ये बता दीजिए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अरे नेताजी फिर तो वही बात, अम्मा स्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा नेताजी ये रहा दूसरा प्रश्न, ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अच्छा नेताजी आप ये बताइए कि आपकी सरकार कैसे चल रही है? देखो भाई हमारी सरकार तो राम मोदी से चल रही है। अच्छा जी आपका मतलब है कि आपका सरकार भगवान मोदी से चल रही है? अरे ना रे ये राम है, ये लगता है राम इसके वजह से जल्दी सारा काम करता है। हम तो बस कंप्यूटर छाप लगाते हैं। अच्छा नेताजी ये बताइए, पिछले हफ्ते आपके बगल वाले गांव में आग लगी थी, आपने उन लोगों के लिए क्या किया? जो घायल हो गए थे उन्हें संसाधन भिजवाया। नेताजी हमारे जनता की तरफ से एक सवाल आया है, ये बताइए कि डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेताजी डेली तो आपके आपस में बात होती है डेमोक्रेसी, पता नहीं है आपको डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है। की बोलना हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है। जनता के पैसों से जनता की कैसी नेताजी आपने तो घोटाले किए हैं। ये ऐसा कीजिए, आप ये बता दीजिए कि आपने कंबल कटवाए थे और जानवरों को दूध पिलाया था। कंबल कटवाए थे मैंने। अच्छा आपने जनता का कंबल कटवाया है? जनता ने तो बनता को कंबल कटवाए थे, खा के सुअर हुए नेताजी हमारी जनता उतावली है ये जानने के लिए कि आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है झूठा छाप। छाप करेगा। नेताजी ये मत भूलिए, ये स्टूडियो भी मेरा है और कैमरामैन भी मेरा ही है।
पहला सवाल पूछा था, मैंने पूछा था कि आपने जनता के लिए क्या किया है, आपने उन बच्चों के लिए क्या किया जिन्होंने आपको वोट दिए थे, आपने उनके कॉलेज के लिए क्या किया, आपने उनके स्कूल के लिए क्या किया, आपने उनके यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया। और ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे ससुर तू होता कौन है? नेताजी ये मत भूलिए, मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चौथा पिलर हूँ और मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है और मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब भी देना ही पड़ेगा। प्लास्टिक का पिलर हो गया है। नमस्कार साथियों, हमारे इस इंटरव्यू को दिखाए जाने का पर्पस केवल आपका इंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों के प्रति आप सभी को जागरूक करना था, क्योंकि आपका एक वोट हमारे देश, हमारे राज्य व हमारे क्षेत्र की तकदीर बदल सकती है। तो आप उसी नेता को चुने जो पढ़ा लिखा और अनुभवी हो। धन्यवाद। पियास साही रही के उपास हो।
पूजन के रे बेड़वा हो दीनानाथ दीनहीन के रहुए गोसाई महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई दीनानाथ दीनहीन के रहुए गोसाई महिमा जाने ला जग देला सब दुहाई बाजिन पुकारे देवा दोनों कर जोड़वा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो उगा है सूरज देवा भैले भीनु सरवा अर्घ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। छठ के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। लोग अक्सर पूछते हैं आखिर क्या है छठ, तो आइए आपको बताते हैं। छठ का मतलब माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है छठ। मैथिली, मगही और भोजपुरी गीतों की आवाज़ है छठ। मिट्टी के चूल्हे पर पके उस मीठी गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। 4 दिन 4 पहर भगवान सूर्य के हर रूप की उपासना है छठ। प्रकृति की पूजा है छठ। ठेकुआ जैसा महाप्रसाद है छठ। बिना किसी पुरोहित के संपन्न होने वाला हमारी खुशियों का आधार है छठ। टूट कर बिखरना क्या होता है, अजी हम बिहार वालों से पूछिए ना, हमसे पूछिए ना कि छठ का आखिरी दिन पालन इतना मुश्किल क्यों होता है। हमसे पूछिए ना कि दिवाली में घर न जाकर छुट्टी बचाना क्या होता है। वो दौरा उठाना, घी से बना हुआ ठेकुआ, नहाए खाए वाला कद्दू भात और खरना का खीर रोटी प्रसाद क्या होता है। आधुनिकता से भरे इस युग में आत्मीयता की पुकार है छठ। अरे हम बिहारियों का पहला प्यार है छठ।
बिटिया के हम बुलावत नहीं अपना तरफ से हमनी के तो हम लोग सम्मानित के ला जाओ हमनी के हम सम्मानित कर चाहते हैं बच्ची के साथ ही अभिनंदन जी से निहोरा बा कि बिटिया के साल उड़ा के आए के सम्मानित करें। यही कड़ी में क्रम में बांसुरी एगो बाबू बजावत रहे मंजीत नाम है नवनीत बांसुरी के बजावत रहे आओ भाई चले जाएंगे फिर बात ऐसा भाई हेलो चार पांच कूपन दो की मंदिर अच्छा मंदिर जब बांसुरी बजावत रहे तो अनायास हम तो ऐसे धर्म जात में ज़्यादा विश्वास नहीं थे लेकिन ये हाँ जब बनाई तो ये बात तो ये छूट गई कि जब छठ के गीत रहा जो घर में छठ उठेला तो अचानक से तार जो है वहाँ जुड़ गई और के बाद जो संवेदना वो आँख तक चल आई तो वह खातिर हम चाहते हैं कि इनका याद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगे शुक्रिया शुभकामना मंजू क्यों नहीं आया बदनाम कर